मध्य रात्रि के समय सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, भादों के महीना का वो रात्रि का भीषण अंधकार का समय है। और उस समय भगवान स्वयं चल करके बाबा नंद के यहाँ गए। बाबा नंद लेने नहीं आए, बाबा नंद लेने नहीं आए, कन्हैया खुद चल करके गए। सारी परिस्थितियां विपरीत है, फिर भी भगवान स्वयं चल करके गए। कहाँ गए? कहाँ गए? गोकुल गए। गोकुल का अर्थ है, गो का अर्थ है इंद्रिय और कुल का अर्थ है समस्त, टोटल। तो समस्त इंद्रियों का समूह है वो क्या है? हृदय। तो समस्त इंद्रियों का समूह है वो क्या है? हृदय। भैया हाथ टूट जाए काम चल जाएगा, पैर टूट जाए काम चल जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक आ जाए तो फिर सब वहीं पर रुक जाएगा। हर समय जो आनंद में रहता है वो नंद है, जो आनंद लेता है, आनंद देता है, वो नंद है। आता है आनंद तो पड़ोसियों में जो बांट देता है वो नंद है। हम कैसे हैं? आनंद आए ना ना पड़ोसियों में मत बताना, क्यों? नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, आनंद को मत बताना। बाबा आनंद, सुख आता है, आनंद आता है तो उसको उतना ही बांटते हैं। अच्छा जानते हो, आनंद को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और उसके बाद है यशोदा, और दूसरों को जो यश देती है, जो दूसरों को कीर्ति देती है, जो दूसरों को मान सम्मान देती है। आप करिए खुद, लेकिन सम्मान दूसरों को दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूसरों के मान सम्मान की आपको चिंता हो, आप परिश्रम स्वयं करिए, पर करने के बाद ये ना कहिए मैंने किया है, हमने किया है। ना ना ना, ये तो आपकी कृपा है, ये आपका सहयोग है। आपसे कोई पूछेगा अरे संतोष भैया इतनी अच्छी कथा करानी है, चकाचक दोनों समय का भंडारा और इतने सारे लोग और सब आ गए और कथा सुन रहे हैं, इस गर्मी में इतने लोगों को आपने जोड़ लिया। तो आपका उत्तर होना चाहिए ये तो आप सबका सहयोग है, नहीं तो मेरी सामर्थ्य कहाँ, मैं अकेले कहाँ करा सकता इतनी बड़ी कथा को। यदि आप यहाँ न बैठते तो इस यज्ञ की शोभा कैसे बढ़ती। मेरे कहने का अर्थ ये है, आप घर में भी परिश्रम करिए, मेहनत करिए, लेकिन श्रेय दूसरों को दीजिए, सम्मान दूसरों को दीजिए। तो यश देता है उसके पास नारायण आते हैं। जो आनंद में रहता है, एक होता है व्यक्ति सुस्त सा रहता है, सुस्ती में रहता है, एकदम बैठे तो ऐसे लुंज पुंज, चले तो बिल्कुल मरियल सा, दिखे तो बिल्कुल मरा मुराया। एक व्यक्ति एकदम सुस्ती में रहता है, एक व्यक्ति दिन रात हस्ती में रहता है। मेरे 4 मकान, 4 दुकान, इतने नौकर चाकर, इतना लंबा चौड़ा मेरा परिवार, हस्ती में रहता है, अहंकार में रहता है। एक व्यक्ति वो होता है जो बस्ती में रहता है, 8-10 लोगों की भीड़ में रहना उसे अच्छा लगता है। बस्ती में सारे नेतागण इसी में आते हैं, अकेले नहीं चलने वाले, आगे पीछे जिंदाबाद कहने वाले 8-10 लोग हो। एक व्यक्ति वो होता है जो दिन रात सुस्ती में रहता है, एक व्यक्ति हस्ती में, जो रहे बस्ती में। नारायण तो उसे पसंद करते हैं जो रहे तो हर समय मस्ती में, भगवान उसे पसंद करते हैं, उसके पास चल करके जाते हैं। तो सज्जनों स्वभाव बनाइए, यदि आपके जीवन में कष्ट भी है तो भी आनंद में रहने का अपना स्वभाव बनाइए, उदास मत रहिए। आप आनंद में रहेंगे तो आनंद के कारण आपके पास में आते जाएंगे। आप कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, मुरझाए से रहेंगे तो आपके पास उदासी के कारण आएंगे। इसलिए प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाएंगे तो प्रसन्नता के बादल बरसेंगे, और दिन रात रोते ही रहेंगे, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों ये नहीं है,
तो फिर भगवान कहेगा तू रोता ही रह। भैया कभी कभी जो रोए तो लगता है कि चलो भाई इसका थोड़ा समय खराब है, रो रहा है, इसका दिन ठीक नहीं चल रहा है। और जो हमेशा रोए, जो हमेशा शिकायत में रहे, वो समझना इसका समय नहीं, यही खराब है। समय खराब नहीं, यही खराब है। इसलिए प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। भगवान जब गए तो बाबा आनंद ने खूब दान दिया है। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। जब बाबा आनंद के यहाँ आनंद आया तो किसी ने नहीं कहा अरे नंद का बेटा हुआ है, किसी ने नहीं कहा नंद का छोरा हुआ है, किसी ने नहीं कहा नंद का लड़का हुआ है। सब ने कहा पता नहीं लड़का भई या लड़की हुई, नहीं मालूम ये तो भैया, क्योंकि रात में बेटी हुई थी और बाद में बेटा हो गया। चमत्कार ऐसा हो गया कि पहले तो वो बेटी हुई थी, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, अचानक से बदल गया। तो किसी ने नहीं कहा बेटी हुई, किसी ने नहीं कहा कि बेटा हुआ, सब ने कहा नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथी घोड़ा पालकी दे रहे हैं भैया, छोटा मोटा उपहार नहीं दे रहे। उस समय का सबसे बड़ा वाहन है हाथी घोड़ा पालकी। जिसके पास हाथी होता था वो राजाओं का राजा होता था। और बाबा आनंद हाथी घोड़ा पालकी दे रहे हैं। भैया हाथी देना सरल है, हाथी देना सरल है। भैया कहेंगे दीदी हम भी आपको हाथी दे देते हैं। ना भैया, हाथी एक बार में इतना खा जाएगा कि जितना हम 10 वर्ष में ना खा पाएंगे। देना सरल है, लेना कठिन है। अर्थात बाबा नंद जब बधाई बांट रहे हैं, इतने बड़े मन से बांट रहे हैं कि वहाँ छोटे मोटे याचक नहीं आए हैं, तो फिर बड़े बड़े देवगण आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट आकर के हाथी घोड़ा पालकी की बधाई ले रहे हैं। पालकी, पालकी के लिए कितने ड्राइवर चाहिए? 4। एक ढंग का ड्राइवर खोजना मुश्किल है, एक ढंग का। हाँ, जो दुर्व्यसनों से मुक्त रहे, जो ठीक समय पर गाड़ी पहुँच पाँच करके तैयार रखे। हाँ, मुंह में कुछ कुछ दिन भर भरे ना रहे। आजकल पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात बकरे जैसे चबाए रहे हैं, पूरी धरती गंदी करके रख दिए, पूरी धरती गंदा कर दिया। जहाँ पाए वहीं कच्च से, हे राम क्या तरीका है ये। आपको पता है, एक बात आई तो बता देती हूँ। ये जो मुंह में जो लार है, ये करोड़ों रुपए की दवा है। कितने की? करोड़ों रुपए की। और इसे आप जो कुछ कुछ खाते हैं और उससे थूक देते हैं तो लार जो है बाहर चला गया। तो आपकी दवा जो है, जो करोड़ों रुपए की जो खजाने आपके पास थी, उसे तो आपने थूक दिया, बाहर कर दिया। और उसे अंदर ले जाएंगे तो आपके पाचन तंत्र को वो सही रखेगा। तो काम उल्टा कर रहे हैं। पालकी के लिए 4 ड्राइवर चाहिए भैया, चारों के चारों मित्र होने चाहिए। कहीं वो शत्रु निकल गए तो लड़ेंगे आपस में, पालकी पटकेंगे, भाग खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा नंद से जो बधाई ले रहे हैं वो बड़े बड़े देवगण हैं और बड़े मन से बाबा नंद बधाई दे रहे हैं। बाबा नंद को कहा महामना नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। बड़े मन से दान कर रहे हैं और गोविंद आए तो दान कर रहे हैं। एक बात और पते की बता देती हूँ, जिसके पास यदि
नारायण की कृपा जिस पर हो वही दान कर सकता है, दान भी सबसे नहीं होता। मैंने अरबों खरबों पति को देखा है भैया, जो 5 रुपए के लिए भी एकदम खरबों पति को देखा, 5 रुपए के लिए भी 5 बज जाए, 15 बज जाए, 20 बज जाए। जिस दिन आपका मन दान करने को कहेगा तो समझना आपके भीतर देवत्व आ गया है, देवता आ गया है। देवता वही है जो देना सिखा दे, जो देता है वो देवता है। वो आपको दान करने के लिए प्रवृत्त कर देंगे। उसी दिन आपका मन करेगा दान करने का, और जिस दिन आपका मन करेगा तो समझना गोविंद की कृपा है, अपने मन से नहीं हो रहा है। सज्जनों, बाबानंद ने इतना दान दिया, इतना दान दिया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, अरे गरे पंडितों को नहीं बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और आभूषणों से, सोने चांदी से स्नान करा दिए। इतना दान दिया, 7 तिल के पर्वत दिए, 2 लाख गौ माताओं का दान किया। और ऐसा लग रहा है मानो गोकुल की गलियों में लक्ष्मी लोट लगा रही, रमा क्रीडम भुन नृप। साक्षात लक्ष्मी गोकुल की गलियों में लोट लगा रही है। नारायण आ गए हैं तो लक्ष्मी स्वयं आ गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।